सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू ऑल नो 20 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था CGL Tier 2 का मेंस का। बट अभी तक आप सबको पता चल गया है कि 18 जनवरी वालों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे वो स्पेशली तो टाइपिंग को लेके ही हुई है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें तो तगड़ा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला 101%। क्योंकि पेपर जिस हिसाब से रिव्यू मैंने 18 वालों का देखा एंड 20 वालों का तो अभी मैंने रिव्यू किसी का देखा नहीं है, बट खुद देखे आई हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है 20 का पेपर वॉज ईजी, ठीक ठाक था। मतलब बहुत ईजी नहीं कहूँगी, मॉडरेट थे कुछ क्वेश्चन, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट 18 के रिव्यू के हिसाब से तो 20 मुझे ईजी ही लगा था। तो बहुत तगड़ा नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली आप लोग को मिलने वाला है, तो जो टेंशन है ना वो तो छोड़। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय टेक्स्ट बुक। इससे पहले हम लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो यूज़ करते थे, बट अब उसका भी एक बेटर वर्जन आ चुका है विच इज़ पास प्रो मैक्स। एंड इसके कुछ फीचर्स है जो कि सेम टू सेम आपके पास प्रो जैसा तो है ही, यानी कि आपको सेक्शन मॉक मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर मॉक मिलेंगे, आपको कुछ न्यू मॉक्स मिलेंगे Tier 1 Tier 2 एंड इसके अलावा जो भी डिफरेंट जितने भी एग्जाम होते हैं सारे के सारे आपके एक ही पास में एड ऑन है। लाइव मॉक मिलेंगे, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। बट दो फीचर जो एड ऑन हुए हैं आपके प्रो मैक्स में, जिसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है आपके नोट्स, यानी जो भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड जो सेकंड थिंग है वो है समाधान AI, जिसमें आपको पढ़ते पढ़ते कोई भी डाउट हुआ तो आप यहाँ पे डाउट अपना पूछेंगे और आपको तुरंत ही उसका आंसर मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपको। तो पास प्रो मैक्स का ये फ़ायदा है कि एक ही पास में आपको SSC की प्रिपरेशन से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम थी उस सबका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, प्लस में ढेर सारे मॉक्स मिलने वाले हैं। तो इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में कम्युनिटी पे मैं लिंक अपडेट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करती हूँ, ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करती हूँ। तो ओवरऑल मैंने ना 122 अटैम्प्ट कर दिए। मतलब 122 अटैम्प्ट करना घर में भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम जाता था ना वो 117 115 इतना ही अटेंड रहता था। 120 से प्लस तो बहुत ही रेयर मैंने किए हैं। तो फिर भी मैंने इधर 122 अटैम्प्ट कर लिए हैं। स्टार्ट करते सेक्शन 1 से। तो सेक्शन 1 में ना मैं ऐसा कहूँगी मैंने 60 के 60 अटैम्प्ट कर दिए। अब पूरी मैं बताने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ। मैंने 60 के 60 अटैम्प्ट कर दिए, नहीं मतलब हो गया अटैम्प्ट। तो हुआ कि मैंने फर्स्ट रीजनिंग से स्टार्ट करी, एज़ कि मुझे पता है कि टफ आएगा तो स्किप करना है। मैंने बहुत ज़्यादा स्किपिंग आर्ट का इधर यूज़ किया, मतलब जिसको स्किपिंग आर्ट आती है, स्किप करना क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा पेपर आई थिंक अच्छे से कर लिया होगा। तो मेरे से रीजनिंग में फर्स्ट गो जब मैंने किया तो मेरे से शायद सिर्फ 18 क्वेश्चन बने थे, जो कि बहुत ही कम था। लेकिन टाइम अभी तक सिर्फ 47 मिनट्स मेरे पास अभी बचे हुए थे। 13 मिनट में 18-19 क्वेश्चन हुए, क्योंकि मैंने फर्स्ट गो में सारे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्किप कर दिए, डेटा एफिशिएंसी वाले सब स्किप कर दिए, वन लाइनर वाले सॉल्व किए। ऐसा किया, फिर मैं तुरंत मैथ्स पे चली गई। मैथ्स आई थिंक देखो इजी ऐसा है ना कि सारे क्वेश्चन वन लाइनर थे, कोई भी क्वेश्चन इतने लेंथ में नहीं थे। अब 18 वालों का मुझे नहीं पता लेंथ में थे कि नहीं थे, मैं अपना बस रिव्यू देती हूँ। उसको 18 वाले के साथ तो जब कंपेयर कोई करेगा तभी पता चलेगा। तो लेंथ में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं थे, सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे। बोला कि 2-3 क्वेश्चन टफ थे। तो मैंने फिर फर्स्ट गो जब मैंने किया तो मैंने इसमें अटैम्प्ट कर लिए थे कुछ अपने तो फर्स्ट गो जब मैंने किया तो मैंने उसमें कुछ इंग्लिश मैथ्स में मैंने 18, 19, 20 तक शायद अटैम्प्ट, मुझे इतने से याद नहीं, 20 तक अप्रोक्स मैंने इसमें अटेंड कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने सेकंड गो मैं रीजनिंग इसमें ऐसे घूमती रही ऐसे कर करके मेरे ना पूरे 60 क्वेश्चन हो गए। जैसे 1 गो जब मैंने पहली बार किया था ना तो मेरे से भी सर्कल का एक क्वेश्चन आया था एंगल वाला, जिसका आर्क पे एंगल 134 बन रहा है, तो कुछ अलग से एंगल पूछा था। जिसने वो फिगर बना लिया उसी से वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। एंड थैंकफुली मैंने फर्स्ट टाइम मेरे से वो फिगर नहीं बना, सेकंड टाइम मैं समझ के ABC बोल रहे तो कैसे बन रहा होगा एंगल। तो आई थिंक उस क्वेश्चन को हार्ड इसलिए बोल सकते हैं कि जो फिगर बना पाया वही उस क्वेश्चन को कर लिया होगा। मे बी सबने कर लिया होगा। देखो मैं अपना बता रही हूँ, अपने लेवल के हिसाब से मैं रिव्यू दूंगी, तो मे बी हो सकता है सबने कर लिया हो, बट मेरे से फर्स्ट गो में नहीं हुआ, सेकंड गो में हो गया था। ऐसे करके मैंने बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, मेरे को लगा ये नहीं आता, मैंने स्किप किया पूरा। मैथ्स में एक क्वेश्चन जो मैं कहूँगी जो कि सच में टफेस्ट क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को, लेकिन मुझे प्लस पॉइंट इसका ये मिल गया। मैं देखो ये नहीं कहूँगी सही है, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक डेफिनेटली होने वाली है, बट मैंने लास्ट में तुक्का लगाया, उस पर बताती हूँ कैसे। तो ये वाला फिगर करके क्वेश्चन आई थिंक यही वाला था क्वेश्चन, इसका 21 रेडियस डायमीटर 21 था। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। 21 डायमीटर था, ऐसा फिगर था। अब मेरे को अच्छे से याद नहीं है, मैं इतनी हड़बड़ी में थी ना, क्योंकि लास्ट में मेरे पास बहुत ही 2 मिनट बचे हुए थे और मेरा रीजनिंग का एक क्वेश्चन बचा हुआ था एंड मैथ्स का क्वेश्चन बचा हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो इसका मुझे फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला याद था। तो अगर मेरे को सच में 1 मिनट और अगर सेक्शन 1 में मिल जाते ना तो मैं 60 के 60 क्वेश्चन अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करके आती। बट 2 क्वेश्चन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या करके आई हूँ, क्योंकि रीजनिंग में ना जो बन रहा था शायद फर्स्ट या सेकंड नंबर पे क्वेश्चन था, उसमें 25 से मल्टीप्लाई करके कुछ करना था। तो लास्ट में मैंने तुक्का लगा दिया कि सबसे कम नंबर ना उसी में ऐड हो रहा है। 4 और 104 वाला करके था, किसी ने किया है तो बताना। तो सबसे कम नंबर इसी में ऐड हो रहा है, मैंने वो बाकी को ऐड वैड नहीं किया, फिर मैंने उसी को मार्क कर दिया। मतलब 2 में मैंने तुक्के लगा दिए, सही गए तो वरदान की बात है और ख़राब गए तो वही मान लो बेड़ा गर्क। तो ऐसा हुआ। और
जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें मैंने 20 पॉइंट समथिंग, क्योंकि मेरा आंसर कैलकुलेशन के बाद 29 पॉइंट समथिंग, और मैं इतनी गधी हूँ ना, कसम से इतनी गधी हूँ ना, मतलब इतना पैनिक करती हूँ कभी कभी। जैसे कैलकुलेशन करना था, लास्ट में मेरे पास 1.5 मिनट बचे हुए थे और मैं शांत से तब भी करती ना, तब भी मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाता। मैं पता है कहाँ कैलकुलेशन कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी शायद सिटिंग का क्वेश्चन कर रहा था, मैं उसी के ऊपर कैलकुलेशन कर रही हूँ गधो जैसे, मतलब उस पर वहाँ पर नाम मतलब लिखा हुआ उसी के ऊपर कैलकुलेशन, फिर खिचपिच हो गया। फिर मैंने 2 मिनट शांत किया, मेरे पास 50 सेकंड बचे, अब मैं दोबारा कैलकुलेशन साइड में करके फिर लिख रही हूँ, और उस बार मेरा आंसर लेकिन 29 पॉइंट समथिंग आया। मेरे पास टाइम नहीं बचा था तो मैंने 20 वाला ही मार्क कर दिया। मैंने कहा हो सकता है कुछ गलत हो, बाकी मैंने 20 वाला मार्क कर दिया। गलत होगा तो 1 नंबर कम हो जाएंगे, सही होगा तो 4 नंबर बढ़ जाएंगे ना, नहीं सही होगा तो 3 मतलब 4 नंबर बढ़ेंगे, हाँ 4 नंबर बढ़ जाएंगे। और रीजनिंग में वही मैंने तुक्का लगा दिया, वो 99% श्योर हूँ कि वो गलत ही होने वाला है, पर फिर मैंने तुक्का लगा दिया, पता नहीं क्यों लगाया, मेरे को भी नहीं पता, मैंने लेकिन तुक्का लगा दिया लास्ट में। और जैसे मैंने क्लिक किया ना, वो अपने आप सबमिट हो गया और मैं उसको चेंज भी नहीं कर पाई, तो ऐसा है। बाकी देखो मैंने 60 अटैम्प्ट कर दिए हैं, मेरे को थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा है अभी, सच में बता रही हूँ, कि मैंने अटैम्प्ट तो कर दिए फ्लो में, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कहीं सिली ना कर दी हो। मैंने बहुत ध्यान से किया तो है 2-2 बार पढ़ के, बट अब डर लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों से सेंटर वेंटर में बात हुई ना, उन्होंने 55-57 ऐसे अटैम्प्ट किए हैं, तो मेरे को लग रहा है तूने किस हिसाब से कर दिए 60 यार। और फिर रीजनिंग में क्या पता कुछ ऐसा हो, और मैंने उस समय बड़े जोश जोश में कर दिया कि ठीक है। और उसका बताना, वो 6 जो डिजिट वाला था उसका मैंने 1 मार्क किया, और उसका ना फ्रिज बन रहा था और मैं गधी हूँ तो फ्रेंड सोच के मैंने 1 मार्क कर दिया। फिर मैंने आते वक्त मैंने किसी से लिफ्ट ली थी, स्कूटी पे लड़की थी, तो उससे मैंने लिफ्ट ली थी, उसने मेरे को बोला वो तो फ्रिज बन रहा था, फिर मैंने कहा 1 ही बन रहा था ना, उसने कहा हाँ 1 बन रहा था, मैंने कहा चलो फिर ठीक है 1 बन रहा था, तो उसका बताना उसका क्या आंसर था। बाकी तो रीज़न मेरे को कुछ खास ऐसा नहीं लगा। सेक्शन 1 में 60 अटैम्प्ट है, अब देखो जो भी होगा, बस अगर एक्यूरेसी रही ना तो फिर अच्छी बात है, एक्यूरेसी नहीं रही तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को श्योर नहीं हूँ कि ऐसा होता था ना, हम कई बार मॉक में बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते थे, लेकिन मार्क्स तो जब देखते ही फिर रोना आ जाता था, वो वाला हाल है, तो कुछ कह नहीं सकते। बट ठीक है, अटैम्प्ट ठीक गया, मैंने मैथ्स ठीक गया मेरा, अच्छा खासा गया। तो रीजनिंग में मैं विश करती हूँ कि एक्यूरेसी मेंटेन हो, क्योंकि मैथ्स का तो फिर भी एक्यूरेसी हो जाती है, कितना भी आप करोगे कि आंसर तो आपका आएगा, ध्यान से आप करोगे तो। ऑप्शन भी इतने कोई कन्फ्यूजिंग नहीं थे, आई थिंक ऑप्शन भी ठीक ठाक थे मैथ्स में, लेकिन एट द सेम टाइम रीजनिंग में ना नेगेटिव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कई बार, तो वो देखना। क्योंकि कई बार मेरे ना फिगर के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम नेगेटिव हो जाता है, पता नहीं क्यों मेरे फिगर गलती हुई, बाद में देखती हूँ हाँ यार ये ऐसे होना चाहिए था, तो इसलिए मैं रीजनिंग को लेकर बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, इसलिए एक्यूरेसी का मैं नहीं कह सकती यहाँ पे। बाकी मैथ्स में अच्छा खासा गया है मेरा। ठीक है, अब सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो सेक्शन 2 में ऐसा है ना, इंग्लिश वॉज ईजी, ठीक है, मैं बहुत इजी फिर से नहीं कहूँगी, इजी था। मैं वोकैबुलरी में बिल्कुल नहीं फंसी, जबकि मेरी वोकैबुलरी सबको पता है वीक है। रीडिंग पैसेज वगैरह बहुत छोटे ही पैसेज आए थे, मतलब इत्तू सा पैसेज आया था, उसमें से आपको ढूंढना था, कोई मुश्किल ऐसा नहीं था। टोन टाइटल इतना कोई कंफ्यूजिंग मेरे को तो नहीं लगा, कंफ्यूजिंग हो रहा हो। जो मैं कंफ्यूज हुई थी ना, वो एक ग्रामर वाले में हुई थी, वो पोइट के साथ ए आएगा या द आएगा, पता नहीं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। फिर एट द एंड मेरे को याद भी नहीं, मैंने अ लगाया, द लगाया है, और एक इंडिस्पेंसिबल है ना, सिबल, तो मैंने सिबल लगा दिया, मतलब SIBLE लगा दिया, जबकि SABLE होता है स्पेलिंग, तो थोड़ा सा उस टाइम पे हो गया कन्फ्यूजन। तो मैंने इंग्लिश में 45 पूरे अटैम्प्ट कर दिए, बट मेरे को 3-4 में डाउट है एज इन, एक तो कन्फर्म में श्योर होगी गलत हो गया है, और बाकी और तो मेरा ठीक ठाक ही गया है। और क्लोज टेस्ट था, शायद क्लोज टेस्ट मेरा फुल में से फुल, मतलब सारे सही हो गए, किसी ने फिर उसका आंसर सारा भेज दिया था अभी ग्रुप में, तो पता चला वो तो सारे सही है क्लोज टेस्ट, थैंकफुली। उसमें एक पॉइंट डाउट आ रहा था मुझे, तो वो सब सही है। एंड 3-4 क्वेश्चन मुझे लगता है 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद बात करते हैं जीके की। तो जीके देखो बहुत लोगों ने ईजी बोला, अब मैंने ऐसा नहीं कहूँगी मैंने जीके पढ़ी है, एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी है, मे बी मैं गलत सोर्स पढ़ती हूँ, मतलब गलत सोर्स से पढ़ती हूँ, या मेरे को जीके याद नहीं रहती है। मेरे को याद करने वाली, मेरे को कभी रटने वाली चीज़ें लाइफ में कभी याद नहीं हो, जैसे वोकैबुलरी ले लो, जीके ले लो। मैं बहुत जीके पढ़ती हूँ, आपने देखा ही है मेरे पास इतने मोटे मोटे नोट्स बने, और वो नोट्स को मैं कम से कम 3-4 बार रिवीजन कर चुकी हूँ। इतनी बार अगर कोई नॉर्मल इंसान भी करे ना, मतलब पत्थर को भी इतनी बार रिवीजन कराओगे तो उसको भी याद हो जाएगा, और मेरे को याद ही नहीं होता, पता नहीं क्यों, मेरे को रटने वाली चीज़ें कभी याद नहीं रहती है, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं कर लूँगी, खैर छोड़ो। तो मेरे को याद नहीं रहती जीके, तो उसमें से फर्स्ट गो मैंने किया ना, तो मेरे को ऐसा बहुत ही मतलब एकदम डायरेक्ट टू द डायरेक्ट कह दो आंसर आते ही है, ऐसे ना सिर्फ 7-8 क्वेश्चन थे ऐसे जो डायरेक्ट एकदम आते ही थे, तो मैंने वो फर्स्ट गो में किए। फिर मैंने ना, आप कहते हो 90% श्योरिटी लग रहा है ये होगा, वैसे करके मैंने 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। फिर लास्ट में ना मैंने कुछ एक में तुक्के लगाए, क्योंकि मैं उस समय अटैम्प्ट करते हुए इतना मैंने सोचा देखो पेपर इजी है तो सबके लिए होगा। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है, सेलेक्ट सिर्फ 17,000 बच्चे होंगे, तो जो सेलेक्ट होंगे उनका लेवल अच्छा होगा, अच्छे लेवल वाले होंगे, इट मीन्स उनका इसमें सिलेक्शन 17,000 में होगा। तो इतना पता था कि वो तो इस पेपर में पक्का फोड़ के आने वाले अच्छा करेंगे 20 जनवरी वाले पेपर में, यानी 18 जनवरी वाले को नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलेगा, तो फिर तो कट ऑफ भी अच्छी खासी जा सकती है। तो मैंने फिर रिस्क लिया, मैंने कहा सिर्फ उन पे बात नहीं चलेगी, यहाँ पे थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़ेगा। तो मैंने शायद कुछ 5 मतलब 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मुझे याद नहीं मैंने कितने में तुक्के लगाए, उसमें से मेरे 3 तुक्के ठीक गए हैं। तो मैंने 2 गूगल पे सर्च
हाँ तीनों मैंने गूगल पे सर्च किए तो तुक्के गए, लेकिन एक क्वेश्चन के परमार सर को थैंक यू बोलूँगी। 16.8 वाला था ना, वो पता नहीं मेरे को ना क्वेश्चन याद कुछ नहीं याद, बट मेरे को आंसर याद था 16.8 है। तो मैंने लास्ट में एकदम कहा चल लगा ही ले, तुक्का लगा दिया मैंने। फिर एक ट्राइफोफैंट करके था, पता नहीं ऐसा लगा मेरे मन कह रहा था कि ये आंसर है। अभी होता है ना कभी इंट्यूशन अंदर से एकदम आती है वो, तो वो आ रहा था मेरे को कि यही ट्राइफोफैंट, और मैंने फिर लगा दिया। मतलब ऐसे करके मैं पेपर आई हूँ। जीके में तो ऐसे ही मैंने किया, ऐसे करके मैंने 17 अटैम्प्ट किए। तो देखो अगर मेरे से पूछो तो 13 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही जाने चाहिए। जीके में सकते हैं 4 या 5 तो गलत होंगे जीके में भी। तो ऐसा कुछ है सीन इसका जीके का। अब कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में ऐसा रहा ना, मैंने 15 अटैम्प्ट की टोटल। फर्स्ट को मैंने ना 10 क्वेश्चन कर लिए जिसमें मैं श्योर थी कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन मेरे को आते थे, मैंने उस पर से 5 एक्स्ट्रा तुक्के में अटैम्प्ट किए, जिनके क्योंकि ऑप्शन ना कंप्यूटर के ठीक ठाक थे, मतलब ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग नहीं थे, आप देख के पढ़ के कर सकते थे, तुक्के लगा सकते थे। अब उसमें देखो कभी कभी गलत भी हो, क्योंकि वो फैक्ट पेपर है, वो कंप्यूटर थोड़ा फैक्ट बेस है ना, ऐसा तो है नहीं सोचने वाला है या थोड़ा ये है तो आप रिश्ते जोड़ लो ऐसे करके, तो वो फैक्ट पेपर है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये हो सकता है। तो मैंने फिर 5 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करने का रीज़न मैं 10 के 10 छोड़ देती, लेकिन फिर वही है ना कि 18 वालों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। तो 18 से ऊपर, यानी जो 18 तो आपको लाने हैं सिंपल, तो इतनी तो मेरी कंफर्म जाने वाली थी, मैं श्योर हो गई थी। मैंने कहा 5 ऊपर और अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि 18 वालों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो जो हायर पोस्ट है उनकी कट ऑफ तो ज़्यादा जा सकती है ना। तो फिर इसलिए मैंने 5 ऊपर से अटैम्प्ट किए कि मेरे को तो क्वालिफाइंग है, तो अगर 30 से अच्छे आ गए, कट ऑफ अगर ज़्यादा चले गए तो मेरे को इधर फ़ायदा, और अगर कम हो गए, मान लो 5 के 5 गलत तो चले गए, तो मेरे 25 हो गए मार्क्स इधर। तो अगर 25 मार्क्स हो गए इधर तो 18 से तो ज़्यादा ही है। तो थोड़ा सा उधर मैंने वाइज करके मैंने पेपर बड़े दिमाग से अटैम्प्ट किया, उधर कैलकुलेशन कर रही थी। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, मतलब मैं पूरा 1 घंटा मैंने सेक्शन 2 में भी लिया, पूरे 15 मिनट मैंने कंप्यूटर में भी लिया। मेरे साथ वाले करके आराम से मस्त अंगड़ाई वंगड़ाई ले रहे कि चलो पेपर ख़त्म हो गया, छुट्टी हो गई, बट मैं तब भी लगी पड़ी हूँ, सोच रही हूँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, इतना सोच के पेपर किया है ना मैंने। और सेक्शन 2 में ना एकदम बंद पड़ गया मेरा दिमाग। फिर मैंने वही परमार सर वाला तरीका अपनाया, मैं 2 मिनट पेन वेन छोड़ा, आइज़ क्लोज एंड वही अपने सांसों पे कंसंट्रेट किया एंड शांत किया। फिर मुझे ऐसा लगा सेक्शन 2 में ना मेरा दिमाग कहीं घूमने चला गया, कुछ याद ही नहीं मेरे को, मतलब बिल्कुल बंद पड़ गया। तो पता है मॉक देना चाहिए, पता है मॉक देने से क्या होता है कि आप जैसे आदत नहीं रहती ना इतनी देर तक तुम कॉन्सेंट्रेट करके 2.5 घंटे तक तुम एग्जाम दे रहे हो। तो मैं ऐसे करती थी घर में कि क्योंकि घर में आपको पता होगा ऑली बोर्ड पर क्या होता है, बीच में रुकने का टाइम आता है। तो मैं जो इंग्लिश मैथ से जब इंग्लिश में स्विच होते हैं ना, तो मैं थोड़ी देर 5 मिनट रुक के फिर इंग्लिश का अटैम्प्ट करती थी। तो वो रुकने का मौका तो इधर मिला नहीं, तो इसलिए दिमाग एकदम बंद पड़ गया था। तो फिर मैंने अलग से 2 मिनट का ब्रेक लिया एंड देन उसके बाद मैंने जाके बहुत ही लेकर होंगे, बहुत ही ध्यान से मैंने पेपर किया, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। मैं अपना बेस्ट दे के आई हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मैंने जो अटैम्प्ट किया मैं अपना पेपर दे के आई हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। देखो सिलेक्शन होना नहीं होना, कितने पे होगा, मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं सोच रही, मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रही, मैंने सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दिया। मैंने बहुत सेटिस्फाइंग तरीके से मैंने पढ़ाई करी है, जो भी दिन बचे हुए थे ना, मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। मतलब तूने, मतलब ऐसा है कि हाँ तूने मेहनत करी। मैं लास्ट डे भी अपने आप को यही बोल के गई थी सुबह मॉर्निंग में कि तूने पढ़ाई किया है, तूने अपना 100% दिया है, रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना तेरे हाथ में, और जो तूने किया 100% किया, इसलिए मैं अपने आप को सेटिस्फाइड हूँ। और एग्जाम भी मैं अच्छे से अपने आप से करके आई हूँ तरीके से। अब देखो सिली मिस्टेक हो गई तो बहुत अफसोस होने वाला है, बट ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ। ये अब आंसर की का वेट करते हैं क्या होता है। मुझे अभी भी जैसे रिव्यू दे रही हूँ तो अभी मेरे को डाउट आ रहा है कि कहीं तूने ब्लड रिलेशन में तो गलती नहीं कर दी। होते थे मेरे साथ, रीजनिंग में बहुत मैं नेगेटिव करती थी, ब्लड रिलेशन में, फिगर वाले में, तो ऐसा मुझे डाउट जा रहा है क्योंकि इसमें एक गलती के 4 मार्क्स हैं, मतलब ये। तो मैंने ओवरऑल जोड़ा कि मैं ना कम से कम 8 से 9 गलती कर सकती हूँ। 8 से 9 गलती अगर हो गए तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन 8-9 से अगर ज़्यादा गलती हो गई तो फिर बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना। तो ऐसा कुछ है, बट देखते क्या होता है, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकती है। बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं, क्योंकि मेरे रूम में मतलब मैं बहुत सारे लोगों से बातें करी थी, मैं इतने अनजाने लोगों से बहुत सारी बातें करी मैंने, मतलब और बताना भूल गई। मेरे को आज कई लोगों ने पहचाना भी, मतलब अच्छा लगा मेरे को। मैं पहले कभी एग्ज़ाम देने जाती थी ना जब भी, तब मेरे सब्सक्राइबर कम भी थे, मतलब जब मैं कम थे, मतलब 4,500-4,500 ऐसे थे। अभी भी कुछ खास नहीं 9,000 है, बट अब लोग मुझे थोड़े थोड़े जानने लग गए, क्योंकि व्यूज़ आते हैं ना वीडियो पे, तो थोड़ा कभी देख लेते हैं। मेरी रोने वाली वीडियो बहुत जो वायरल चली गई थी, बहुत लोग मेरे को पता है क्या मैसेज करते हैं कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैंने आपकी रोने वाली वीडियो देखी थी, वहाँ से आपको सब्सक्राइब कर रखा है। तो मैं रोई, तो कभी कभार अच्छा ही लगता है, अच्छा वो रो ली, कुछ सब्सक्राइबर मिल गए।
ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, तो मेरे को दो नहीं 4 सब्सक्राइबर मिले थे, पहले 2 मिले पेपर से पहले और 2 मिले बाद में मिले मेरे को, तो टोटल 4 सब्सक्राइबर मेरे को मिले। तो मेरे को अच्छा लगा, उन्होंने आके मेरे से बात करी तो फिर अच्छा लगा मेरे को, चलो किसी ने तो मेरे को फाइनली पहचाना। और 2 लोगों को मैंने अपने चैनल का प्रचार भी कर दिया वहाँ पे कि हाँ मेरा चैनल है, देख लेना ऐसे करके। तो ठीक है, गया, खुश हूँ मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब मैं 1 हफ्ते मज़े मारने वाली। मतलब पिछले 4 साल से 4 नहीं 3-2.5 साल हो गए मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब पूरा टाइम ये था क्योंकि पहले कॉलेज, उसके बाद फिर ट्यूशन्स रहते थे, फिर कभी यूट्यूब, कभी कोई एग्ज़ाम, क्योंकि जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ ना उसके बाद SSC के एग्ज़ाम की लगी पड़ी लाइन से लगे पड़े एग्ज़ाम। पहले फेज़ 12 हुआ कॉलेज, जैसे ही कॉलेज के एग्ज़ाम हुए, फिर फेज़ 12 का एग्ज़ाम हुआ, फिर CHSL का एग्ज़ाम हुआ, फिर CGL प्री हुआ एंड अभी फाइनली मेंस हुआ। तो अब शांति मिली है, तो अब थोड़े मज़े करेंगे, कुछ दिन आप लोग भी मज़े करिए। दूसरी चीज़ देखो, पेपर कैसा गया है ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं इतने टाइम इतने सारे पेपर देखे, मैं पहचान गई एक चीज़, वो दिन, उस समय आपका माइंड स्टेट एंड उस दिन का आपका लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के लिए। यहाँ तक जिन्होंने पेपर दिया ना वो इस बात से पक्का सहमत होंगे, ठीक है। तो बाकी तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। एंड आई थिंक जिन्होंने भी मैथ्स में 27 to 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, इट्स गुड, अच्छा किया, मैक्सिमम लोगों ने इतना ही किया होगा। एंड रीजनिंग में भी आई थिंक अप्रॉक्स रीजनिंग ईजी साइड थी, तो एटलीस्ट 29 to 28 तो अटैम्प्ट होने चाहिए रीजनिंग में भी। और इंग्लिश में तो 45 सब ने 45 तुक्के मारे होंगे आई एम श्योर। जीके में भी अगर 15 से 16 किए तो आई थिंक ठीक है, क्योंकि तुक्का तो हर कोई मार ही रहा है, बिना तुक्के के तो देखो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, वो ऑल इंडिया रैंक वाले ने बोला था। और जैसे निट्टो है ना परमार सर का, मैंने वो ना देखा और मैंने उसको अप्लाई भी नहीं करा। निट्टो मैं कोशिश कर रही थी पर ऑप्शन बहुत ज़्यादा पास थे एंड मे भी हो रहा हो अप्लाई, सर बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे अप्लाई हो रहा था, बट वही है ना कि नहीं हुआ। जो एक्सपीरियंस होता है वही है जिसने बार लगा रखे हैं। मैंने मॉक में भी कभी निट्टो लगा के नहीं देखा, इसलिए मैंने मेन एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैं जो अपने तरीके का तुक्के लगाती हूँ कि हाँ इंट्यूशन आ रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वही वाला मैंने किया है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो खैर इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। तो टाइपिंग के बारे में बताना मैं भूल गई थी। तो टाइपिंग में ऐसा था ना कि मैंने 2008 की स्ट्रोक कर लिए। मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि लाइन ना छूटे, क्योंकि एक्यूरेसी अगर नहीं भी हो तो 98-99 कर रखा तो ठीक है, लेकिन लाइन छूट गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने लाइन तो नहीं छूटी क्योंकि 2008 पूरे हो गए। एंड मैंने मेरा ना 11 मिनट या 12 मिनट के अप्रॉक्स में मेरा टाइपिंग ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सब कुछ चेक किया तो उसमें 2-3 स्पेलिंग मेरे को गलत दिखी, उनको मैंने ठीक कर लिया बाद में। तो आई डोंट से कि कितनी एक्यूरेसी होने वाली, लेकिन हाँ टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगा, टाइपिंग में से हो गया। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे पास कीबोर्ड रखा भी है, मेरा कीबोर्ड देखो। अरे यार मेरे को पता चला, देखो लोकल कीबोर्ड और ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड में यही फ़र्क होता है। उनका कीबोर्ड इतना सही है ना, मतलब मुझे मेरे कीबोर्ड से टाइपिंग करने में लगभग 13 मिनट लग जाते हैं, उनके कीबोर्ड से मैंने 11 मिनट में टाइपिंग कंप्लीट कर ली। इतना मेरा कीबोर्ड हार्ड है, मतलब मेरा कीबोर्ड हार्ड है एक्चुअली थोड़ा सा, और उनका कीबोर्ड इतना स्मूथ, न्यू कीबोर्ड लगाए थे। मतलब मेरा जो सेंटर पड़ता है ना सरोना रायपुर में पड़ता है मेरा, बेस्ट है, बेस्ट। मतलब इतने मैं कंप्लेन सुनती हूँ, मतलब यूट्यूब पे कई बार आते रहते कि हमारे सेंटर में ये नहीं था, वो नहीं था। इतना स्मूथली काम होता है ना यहाँ पे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से। मैं बहुत बार एग्जाम देने गई हूँ, हर बार बहुत स्मूथली तरीके से होता है, टाइम पे सब कुछ होता है, टाइम पे एंट्री क्लोज, इतनी सी भी गलती मुझे नहीं दिखती। ऊपर से कीबोर्ड एकदम न्यूली लगाए गए। तो मुझे पता चला, देखो कीबोर्ड कभी खरीदोगे आप लोग तो मैं बता सकती हूँ उसके लिए। मेरे कीबोर्ड में देखो ना सारे लाइन ना एक सिरे में है थोड़ा सा, ठीक है। अब इतने अच्छे से, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। उनका मैंने कीबोर्ड देखा बहुत सही है, मैं कभी अगर परचेज करना हो तो वही करूँगी। अब तो हो गया इस पर टाइपिंग प्रैक्टिस। उनका ना कीबोर्ड अच्छा, जैसे मैं ना V या B दबाती हूँ तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ क्या दबाओ, मैंने वो थोड़ा सा बराबर सिरे में। उनका ना एकदम टेढ़ा है, जिस तरह से हमें टाइप सिखाया जाता है कि आपको इसी फिंगर से ये दबाना है, तो उस तरह का है। मैं फोटो लगा दूंगी यहाँ पे, या फिर कभी किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगी कीबोर्ड कैसे लेना है, क्योंकि मैंने तो गलत कीबोर्ड लिया था, लेकिन थैंकफुली वहाँ पे स्मूथ था कीबोर्ड, तो मेरे को उतना दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत हो जाएगा आप लोग ख़राब कीबोर्ड, मतलब ये सही में लोकल कीबोर्ड लिया था मैंने, हैवी ले लिया था, तो ये था। तो वहाँ पे ये मुझे बहुत सही लगा, उनका कीबोर्ड बहुत अच्छा था और तारीफ़ करनी पड़ेगी सच में उनकी। बहुत काम का सब कुछ स्मूथ होता है, पेपर टाइम पे सब कुछ टाइम पे होता है, और वहाँ के इन्विजिलेटर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ चीक चकाक नहीं, सब कुछ तरीके से अच्छे से, तो सब कुछ अच्छा है वहाँ का, ठीक है। तो ये था टाइपिंग को लेके। 2008 शायद की 2010 या 8 बता रहे, इतनी के अप्रॉक्स बता रहे हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइपिंग को लेके था। आप लोग बताइए आपकी कितनी की स्ट्रोक हुई, कोई तो ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड 2025 वाले काफ़ी लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि एक प्रॉपर जो चीज़ मैंने फॉलो करी वो बताने के लिए। तो देखो मैं अपना अगर बताऊँ तो मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी है। मुझे ऐसा लगता है, अब देखो इतना टाइम देने के बाद ना सबको ऐसा लगता है, जो आप सुनते हो ना टॉपर लोग बोलते हैं कि 1 साल काफ़ी है या 6 महीने, तो बिल्कुल नहीं है। इतना मैं कहूँगी एसएससी की प्रिपरेशन का आपको स्टार्टिंग से 1.5 साल तो कम से कम देने पड़ेंगे। उससे पहले बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जिनका सिलेक्शन होगा, आपको 1.5 साल तो कम से कम देने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से। लेकिन हाँ
हाँ, जो 1.5 साल में भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर किसी को मिल जाती है ना, गाइड सच्ची अच्छी गाइडेंस के साथ, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्रैक कर जाता है। लेकिन वही जिसको गलतियाँ दिख जाती है ना कि ये गलतियाँ, ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो हम ध्यान नहीं देते और उस रीज़न से अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मेरा इस वाले का ले लो, मैंने इस बार क्या किया, तो जैसे यहाँ पे ना मैथ्स ठीक ठाक लेवल की आई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया ना, नवंबर मेरा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, मेरा 14 जनवरी तक का प्लान है, तो नवंबर मैंने पूरा प्लान फॉलो किया। दिसंबर तो कैसे गया है पता ही नहीं चला। दिसंबर ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे याद ही नहीं है दिसंबर 2024 एग्जिस्ट भी करता है, मेरे को याद ही नहीं है, ऐसे बीता है। तो मैंने मैक्सिमम टाइम दिसंबर का मैंने ना सेक्शन 1 को दे दिया, और सेक्शन 1 में मैंने मैथ्स को स्पेशली बहुत सारा टाइम दिया। शायद वो ही रीज़न है कि मैं शायद थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ मैथ्स में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ पाई हूँ। मैंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया मैथ्स को, ये सच बात है। तो मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट इट मीन्स मेरे को आते तो थे ना। एक्यूरेसी नहीं हुई या उधर दिमाग कहीं घूमने चला गया तो उसकी तो अलग ही बात होती है, लेकिन मेरे को आते थे क्योंकि मैंने उस पर टाइम इन्वेस्ट किया है। तो ये था, मैंने पूरा दिसंबर मैक्सिमम पोर्शन मैंने मैथ्स पे टाइम भेज दिया। एंड उस रीज़न से क्या हुआ ना, मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी और वो इंग्लिश एकदम ख़राब हो गई। जब मैं जनवरी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया इंग्लिश और जीके पे थोड़ा ध्यान देना, मैंने सोचा था इंग्लिश जीके तो बाद में कर लूँगी, इंग्लिश ठीक ही है मेरी, जीके लास्ट में रिविजन कर लूँगी। जब मैंने दोबारा इंग्लिश स्टार्ट किया, इंग्लिश एकदम ख़राब हो गई। मतलब 90, हाँ मेरे 120 तो हर मॉक में रहते ही थे अप्रोक्स, मतलब जहाँ लोगों के 100 भी नहीं हो पाते थे, मेरे 120 रहते थे और मेरे 90 आने लग गए। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई पूरा जनवरी, मतलब जब से एग्ज़ाम हुए मैं इतना ज़्यादा वो रही ना, पैक्ड, पूछो मत। बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई कि इंग्लिश कैसे वीक हो गई, बहुत इंग्लिश ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इसमें पता नहीं, इस बार पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे। तो ऐसा था, मैंने इंग्लिश में कम टाइम दिया लास्ट मोमेंट पे, तो ये मैंने गलती कर दी। तो एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के नहीं बैठना, हर सब्जेक्ट को बराबर देना है। और देखो कई बार टीचर्स बोलते हैं ना कि हाँ आप एक सब्जेक्ट लो, उसको एक दिन में कंप्लीट कर लो, ये तो गलती बिल्कुल नहीं करनी। भले तुम ऐसा कर लो कि आधा दिन में मैथ्स देने वाला, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलो, क्योंकि आप फिर भाई ये 2 दिन जीके छोड़ दोगे ना, तो तीसरे दिन आपको लगेगा जीके में आपको कुछ याद नहीं है। भले आप रोज़ अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन एक कंटिन्यूटी बनी रहती है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें और छोटी छोटी बातें हैं जो कि डेफिनेटली मैं स्ट्रैटेजी आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन एक एस्पायरेंट आपको अपनी गलतियाँ बता सकता है, वो मैं बताऊंगी। जो मुझे लगता है कि प्रीति ये नहीं करती ना, तो शायद थोड़ा इससे तो अच्छी इंप्रूवमेंट रहती तेरी। खैर अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है इम्प्रूवमेंट के स्कोप है मेरे अंदर। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठीक करनी है, कुछ एक ऐसे टॉपिक्स है जिसमें मजबूती बनानी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है। तो डेफिनेट सी बात है 2025 में उस पर काम करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अभी तो फिलहाल एकदम मैं मज़े करने वाली हूँ। 1 फरवरी से 2025 के लिए प्रिपेयर करेंगे। एंड अभी इसी के साथ अब मैं जाऊँगी दिल्ली फाइनली अपने घर वापस से। तो बहुत लोगों को पता ही है मैं यहाँ पे अपना कॉलेज की करने आई थी, मतलब कॉलेज करने मैं छत्तीसगढ़ में आई थी। मैं बेसिकली दिल्ली में रहती हूँ। तो अब वो मेरा कॉलेज जून 2024 में ख़त्म हो गया था, बट एसएससी के कंटिन्यूसली एग्जाम लगे हुए थे और मैंने सबका सेंटर यही भर दिया था। और मैं घर में चाहती नहीं थी कि एक चेंज हो, क्योंकि मेरे को ना चेंज अडेप्ट करने में टाइम लगता है। मैं चेंजेस बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती हूँ, मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं इसलिए चाहती थी मैं यही जब मैंने इसकी पूरी प्रिपरेशन यहीं से करी है ना, तो एक 2024 का अटैम्प्ट भी यहीं से देती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर रुक गई थी, जिसमें मेरे को थोड़ा सा लगा भी। जब एग्ज़ाम जनवरी दे दिया था ना, तो मैं घर पर क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने घर पर तो दिसंबर तक का टाइम मांगा था। बट पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे, पूछा भी नहीं, मैंने जस्ट बोला ठीक है, इसमें कोई जेन्युइन बात है कि हाँ 1 महीने एग्जाम आगे बढ़ गया है। बट मेरे को था कि बोलेंगे कि ऑलरेडी 6 मंथ हो चुके हैं ऐसा करके, लेकिन कुछ नहीं बोला। आगे बोला ठीक है दे दो, मतलब अटैम्प्ट देके आ जाओ। और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि आ जाओ, मतलब एकदम खुला छोड़ दिया है मुझे। तो अच्छा लगता है कभी कभार कि इतना पेरेंट्स ने फ्रीडम दे रखी है कि तुमको जो करना है करो। ये वाला चीज़ अच्छा लगता है मेरे को, ये चीज़। तो इस चीज़ में तो अपने पेरेंट्स की तारीफ़ करनी चाहिए डेफिनेटली। तो वही चीज़ है। एंड इसके अलावा तो फिर मैं उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। एंड घर जाके कंटिन्यू अगर 2025 की प्रिपरेशन डेफिनेटली करनी पड़ेगी। जो पोस्ट चाहिए वो तो इतने पे नहीं मिलने वाली, तो मैं श्योर हूँ। कुछ ना कुछ लकीली मिल गया तो मिल गया, बट जो चाहिए वो शायद नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए फिर अपना 2025 के लिए प्रिपेयर करना है। तो जिसके लिए मैं सोच रही हूँ घर जाके डेफिनेटली मैं भी लाइब्रेरी ही ज्वाइन करूँगी। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड अब आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगली वीडियो में फिर। अब तो कुछ नहीं भूली ना मैं, ठीक है? कुछ भूल गए हो तो कमेंट में बता देना। बाकी मैं खुश हूँ। खुश होने का रीज़न बस यही है कि हाँ मज़े करना है कुछ दिन तक। अभी 10 दिन नहीं 7-8 दिन एकदम मज़े करने वाली हूँ। मैं घूमी नहीं कहीं पे, कहीं नहीं गई, सब करना है सब कुछ। तो मज़े करने हैं अब एकदम। तो बहुत ज़्यादा मज़े करूँगी अभी कुछ दिन तक। तो अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।